बैनर के तले जिस झंडा और सिंबल के तले जो गौर से सुनिएगा। हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने का जिम्मा उठाया है। अभी हमारे पूर्व वक्ता और ये विद्यार्थी ने जो बातें बताई हम लोगों को, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते थे। ये बड़ी बारीकी बात है जो हम नहीं जानते हैं और हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है उसमें हम साथ भी दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी बातें की गई, जितनी बातें हो रही हैं, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और हमारे भारतीयों के साथ जुल्म और ज्यादती की जाती थी, जानवर की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था, वो करने वाला अंग्रेज था। उन्हीं की सेना थी, उसी के कमांडर थे, उसी के सारे अफसर थे। हम आज भारत में, उस समय भारत की आबादी शायद 36 करोड़ की थी, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल थे। आज हमारे देश की आबादी 1.5 अरब होने जा रही है और 1.5 अरब सबसे बड़ी संख्या वाला देश ये भारत, जिसका नेता भी भारतीय, जिसके वोटर भी भारतीय, नागरिक भी भारतीय, तमाम लोग हम भारतीय हैं। और भारतीयों के साथ फिर इस तरह का जुल्म। मैं एक उदाहरण के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय अंग्रेज़ों से खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों के साथ उनके जुल्म का जवाब देने के लिए आंदोलन शुरू की गई थी, महात्मा गांधी, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आज नहीं हैं, उनका नाम अमर रहे। उसी बीच में हमारे एक अररिया जिला के, उनका नाम आप लोग भी जानते होंगे, विश्व विख्यात साहित्यकार फलेश्वरदास रेणु, वो उस समय में करते क्या थे आंदोलन। बच्चा थे वो, बहुत छोटे थे, बंदूक चलाने वाले नहीं थे, लेकिन बारूद और गोली इकट्ठा करके ला देने वाले थे। ये काम वो करते थे। पुलिस को मालूम हुई अंग्रेज को, उसको पकड़ के पूर्णिया जेल में बंद कर दिया। और भारतीयों के साथ जो जुल्म जेल में होता था, उसको अगर आप जानते हैं या बयान करिएगा तो रूह कांप जाएगा। बैल के तरह कोल्हू में जोड़ के कोल्हू चलवाता था, बैल की जगह आदमी खींचता था उसे। ये सब जुल्म होता था जेल में। वही फनेश्वर नाथ रेणु के साथ भी होना शुरू हो गया। सूख के कांटा हो गया बिल्कुल। कोई मिलने नहीं जाता था जेल गेट पर। बड़ी हिम्मत करके उनके एक चचा और उनका एक भाई कहा कि चलो अब मरेगा कि क्या होगा, एक बार तो भेंटो करने जाते। पहुंचे पूर्णिया जेल गेट पर, और जेल गेट पर पहुंचने के बाद अब डर से जेलर पूछता था क्या बात है, तो बोल भी नहीं पाता था डर से। बड़ी मुश्किल से कहा कि हम फनेश्वर नाथ रेणु से मिलने आए हैं, अभी इसी लिखने के लिए बुलवा दीजिए। पहले वो डांट फटकार किया, उसके बाद उनको बुलाया गया। जैसे वो गेट पर आया, उनके चचा और भाई देख के रोने लग गए, क्योंकि मरने ही वाला था वो, सूख के काटा हो गया। तो पूछा कि चचा क्या रोते हैं? ए भाई अब क्यों रोते हैं? कहा कि रोएंगे ना तो क्या करेंगे, हम बार बार मना करते थे कि आंदोलन में नहीं कूदो, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? वो जवाब दिया था कि चचा हम नहीं कूदे हैं आंदोलन में, आंदोलन मेरे अंदर कूद गया है, ये हालत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बैठे हैं हम लोग, सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं होता, उस पर चलना पड़ेगा, अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सिर्फ भाषण दे देने से हो जाएगा? आपके पूरा बिहार का लोग आप ही के साथ है, अब मोदी के साथ और नीतीश के साथ क्या बैठा है? आपका भाई है, आपका भतीजा है, आपका बेटा है। यहाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आंदोलन शुरू करना चाहते
चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे जान का अभी कोई कीमत नहीं है, हम मरेंगे या करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना इस तरह का संगठन तो बहुत देखा है, बनते बिगड़ते सब कुछ हुआ है। हमारे साथ ये चंद्रेश कुमार कई बार किसान आंदोलन में साथ लीजिए, किसी बार वो संगठन में साथ लीजिए, किसी बार वो संगठन में साथ लीजिए, सब फला, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आगे उसके बाद बात हो रही थी, इसके बाद हम लोग चुनाव ही लड़ेंगे, पूंजी है ये नहीं है, चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, ना आपका नाम है, ना संगठन है, ना कोई वर्कर है, तो कौन सी कीजिएगा, स्पीकर बजाइएगा, क्या फायदा होगा आपको? आदमी आपका बेटा आपके साथ है ये ना, स्पीकर बजाए क्या कीजिएगा? स्पीकर बजाए किसको सुनाइएगा? आपका बेटा भतीजा उनके साथ बैठा है, स्पीकर किसको सुनाइएगा? हमारा कहने का ये मतलब है, हम लोग ने जिस कार्यक्रम को अमलिया में पहनाने का योजना बनाया है, इतने लोग हैं तो कम हैं ऐसी बात नहीं है। आगे चले, अकेले चले थे जानी में मंजिल की तरफ, आगे बढ़ते गए और कारवा बन गए, एक हैं अनेक हो जाएगा। अभी का दौर है कि आग से आग जलाने को कहा जाता है, आग से आग जलाने को कहा जाता है, जख्म से जख्म मिटाने को कहा जाता है। हम तमाम लोग देश के वफादार हैं, लेकिन हमको गद्दार कहा जाता है। इसके बाद और वक्ता लोग हैं, भाषण का समय तो है नहीं, हमने अपना सुझाव दिया है, इसके बाद में बात कर सकते हैं।